हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 20 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसके पास था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अमिताभ घोष। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारतीय रिजर्व बैंक के 21 दिनों के गवर्नर अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक घोष के पास आरबीआई गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था, जो एक स्टाम्प गैप व्यवस्था थी, जबकि घोष एक डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और 17वें आरबीआई गवर्नर आलन मल्होत्रा को कार्यभार सौंपने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्यभार संभालने के बाद घोष डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने पद पर लौट आए। घोष 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 के बीच डिप्टी गवर्नर थे और फिर 20 जनवरी 1992 तक के लिए उन्हें फिर से विस्तार मिला। आरबीआई में शामिल होने से पहले घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों की घोषणा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता वाला कानून पारित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जिसने वित्तीय संस्थाओं को अपने जलवायु संबंधी जोखिमों की घोषणा करने के लिए कानून पारित किया है। इसका मतलब है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों और बैंकों में से लगभग 200 को इस बात की सूचना देनी होगी कि चरम मौसम की घटनाओं या जलवायु नीतियों का उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत के पहले अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया। अनन्य टर्मिनल निजी जेट की लड़ाई के संचालन को संभालेंगे। टर्मिनल में 57 पार्किंग वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राज्य को समर्पित किया है। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी मेगा ब्रिज को कुल 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। पुल के निर्माण के साथ निर्मली और सरायगढ़ के बीच की रेल की दूरी वर्तमान में 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक पर भारत को किस स्थान पर स्थान दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 116वें स्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का स्कोर 0.49 से बढ़कर 0.44 हो गया था। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं। पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे हांगकांग है, तीसरे नंबर पे जापान है। और इस सूचकांक के जारीकर्ता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। एमडी एंड सीईओ अंशुला कात है। अध्यक्ष डेविस मालापास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर साल 18 सितंबर को बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के लोग और व्यवसाय इस दिन का उपयोग करते हैं। 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में WBD को
आधिकारिक रूप से विश्व बांस संगठन 18 सितंबर को घोषित किया गया था। विश्व बांस दिवस की स्थापना 2009 में विश्व बांस संगठन के पूर्व अध्यक्ष कामेश सलाम ने की थी। WBD 2020 के 11वें संस्करण की थीम बैम्बू नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है मैक्सिको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा दुनिया का पहला संप्रभु बंधन बताया, जिसने 750 मिलियन यूरो यानी 1.2 बिलियन डॉलर जुटाए। सरकार ने यह निर्देश नहीं किया कि वह जुटाए गए धन को कैसे खर्च करेगी। बॉन्ड के प्रारंभिक निवेश प्रॉस्पेक्टस ने आगाह किया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र की विशेषताओं को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए वितरण करेगा। बॉन्ड ऋण जारी करने की एक उभरती हुई प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरण और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए धन जुटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने वैश्विक स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहां नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितना स्मार्ट है के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 सूची में टॉप 3 शहर हैं: सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिख। इस सूचकांक में भारत के शहरों की रैंकिंग जो है वो है हैदराबाद की 85 है, दिल्ली की 86 है, मुंबई की 93 है और बेंगलुरु के 95 है। और इस सूचकांक को जारी करने वाला जो है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हरसिमरत बादल शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बच्चों के बीच कुपोषित को खत्म करने की दिशा में एक अनोखे कदम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है, जो उनके लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह कदम पोषण अभियान के तहत उठाया गया है, जो राज्य में बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करेगा। गायों को उन परिवारों को दिया जाएगा जो उन्हें रखने के लिए तैयार हैं और उनके लिए जगह भी उपलब्ध है। गाय की देखभाल के लिए परिवार को डीबीटी के माध्यम से प्रतिदिन 30 रुपए की राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ICICI होम फाइनेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक आदि के लिए शुरू किया गया है। ICICI होम फाइनेंस की बात हुई है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ICICI होम फाइनेंस कंपनी जो है वो इसके मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अनूप बगाची हैं, MD एंड CEO अनिरुद्ध कमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मास्टर रोल है जिस पर मनरेगा मजदूरों के द्वारा काम मांग किए जाने के बाद ही मनरेगा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मजदूर का पंजीकरण दर्ज करने के बाद प्रिंट कॉपी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सुरेश रैना। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मिजोरम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देश भर में खुशियों को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है।
जो लोगों की खुशी में क्या योगदान देती है, खुशी पर कोविड-19 का प्रभाव और विचार को दर्शाती है। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,985 लोगों को कवर करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुशी रैंकिंग में मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शीर्ष 3 है। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्यों में से है, जबकि छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश खुशी रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप खुशी रैंकिंग में शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में खुशी पर कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें।